विक्रम संवत सन 2078 में इस वर्ष नवरात्रि का पर्व आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से मनाने का विधान पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, जो कि इस वर्ष 7 अक्टूबर सन 2021 गुरुवार को प्रारंभ होगा। तो आइए आज हम लोग जान लेते हैं कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें कि नहीं करनी चाहिए। पंचांग के अनुसार आप इस नवरात्रि में द्वितीया तिथि को शुक्रवार में जातक कर्म, नामकरण संस्कार, शिशु तांबूल भक्षण, अन्नप्राशन, नया वस्त्र धारण करना हो या नए अन्न का भक्षण करना हो, शिल्प विद्या का कार्य करना हो, कोई भी नई वस्तु का क्रय विक्रय करना हो, अश्व का क्रय विक्रय करना हो, मोटरसाइकिल खरीदनी हो, यह सब आप कार्य कर सकते हैं। साथ ही तृतीया तिथि दिन शनिवार को विशाखा नक्षत्र में काले वस्त्र को धारण करना, वस्तु का क्रय और विक्रय, और जो रोगी लोग हैं उनको चतुर्थी तिथि में स्नान करने का मुहूर्त है। पंचमी तिथि दिन सोमवार को ज्येष्ठा नक्षत्र में शिशु तांबूल भक्षण, भूमि पर सोना, गाय का क्रय और विक्रय करना, कर्ण मर्दन कराना और साथ ही धान्य छेदन का मुहूर्त है। सप्तमी तिथि में पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, शस्त्र घटन मुहूर्त है। और साथ ही अष्टमी तिथि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शिल्प विद्या का बड़ा ही सुंदर मुहूर्त बना हुआ है मित्रों। नवमी तिथि दिन गुरुवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रिक्ता तिथि का दोष है, इसलिए उस दिन किसी भी प्रकार के अच्छे कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। दशमी की तिथि दिन गुरुवार को दिन में 12:41 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र में जात कर्म, नामकरण संस्कार, शिशु तांबूल भक्षण संस्कार, अन्नप्राशन, गर्भाधान संस्कार, नए वस्त्र को धारण करना, गाय की खरीद और बिक्री करना, पूर्व दक्षिण दिशा की यात्रा करना, नए अन्न का भक्षण करना और नौ का घटन का भी कार्य आप कर सकते हैं। गज, अश्वकृत जितने भी कार्य हैं अर्थात 4 व्हीलर 2 व्हीलर से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको भी आप कर सकते हैं। दशमी की तिथि को अपराह्न काल में विजय मुहूर्त का निर्माण होता है। 1:55 से लेकर के दिन में 2:41 तक नए कार्य को करना हो तो दशमी की तिथि को आप अवश्य धारण कर सकते हैं। दशमी की तिथि को उस कार्य को जरूर कर सकते हैं। शमी के वृक्ष का पूजन करना हो या फिर अपराजिता के वृक्ष का पूजन करना हो, यह सारा कर्म आप उस दिन कर सकते हैं। साथ ही माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करना भी मत भूलिएगा। मित्रों, कुछ और बातें हैं जिसको कि बताना बड़ा ही समीचीन प्रतीत होता है, जैसे कि नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को मारना पीटना नहीं चाहिए, कन्या के पूजन करने का विधान है। और साथ ही जो भी 9 वर्ष से छोटी आयु की कन्याएं हैं उनको आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपको समझ में आए उनको अवश्य दे दीजिए। और साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का ही पालन करने की अति आवश्यकता है। जितने भी लोग 9 दिनों का व्रत धारण किए हुए हैं उनके लिए यह नितांत आवश्यक है कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जगत जननी माँ जगदम्बा के दिव्य मंत्रों का अनुष्ठान करें। माता काली के, माता तारा की, माता मातंगी या जो भी 10 महाविद्याएं हैं उनका यदि आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य करें, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। मैं हूं विमल और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार पुनः अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।